Find the area of smaller region bounded by ellipse and straight line. Find the area of smaller region bounded by ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 and straight line x upon a plus y upon b is equal to 1. स्ट्रेट लाइन और इलिप्स से बाउंडेड रीजन और स्मॉलर, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का डायग्राम आप जानते हो। ये इलिप्स का हो गया और एक स्ट्रेट लाइन है। ये है ए और ये है बी, इसका कोऑर्डिनेट ए 0 और इसका कोऑर्डिनेट 0 बी। तो लाइन के इक्वेशन तो जानते हो, इसका इक्वेशन होता है एस अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। तो ये एरिया निकालना है आपको, स्मॉलर रीजन, छोटे क्षेत्र। इलिप्स का इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर को भी बड़ा कर सकते हो, बी स्क्वायर, इसमें कुछ पता रहता नहीं कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ठीक है। तो इलिप्स हम इस टाइप का भी बना सकते हैं, इस टाइप वाला भी बना सकते हैं। डायग्राम ऐसे दोनों कंडीशन में बनेगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, इलिप्स से बाउंडेड रीजन में से किसको निकालना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड रीजन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इलिप्स से y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 कहलाएगा, और स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे तो y2 कहलाएगा, ठीक है। अब y1 माइनस y2 ds हो करना पड़ेगा, हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना है। एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी था। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन पिछले साल पढ़े तो थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म। यहाँ पास यहाँ माइनस तो है नहीं कि माइनस ए माइनस बी है कि इधर आ जाए लाइन। तो गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट, एंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है। So then we have to find the area of smaller region bounded by ellipse first and straight line second, इसका डायग्राम इस प्रकार से बना दो। इसका तो इक्वेशन जानते हो, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो रिक्वायर्ड एरिया 0 से a y1 माइनस y2 dx, वेयर y1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इलिप्स, तो यहाँ पे क्या होगा, y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू बी अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ऑफ आ गया, ये y1 की वैल्यू होगी, है ना। ठीक है, अब y2 का मतलब वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम लाइन, तो क्या है y अपान बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान ए, तो ये होगा y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स अपान ए, तो y इज इक्वल टू बी अपान ए माइनस एक्स, यही है y2। तो क्या होगा ये, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड रिक्वायर्ड एरिया, तो क्या लिखेंगे 0 से ए, y1 के स्थान पे लिख दें b अपान ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y2 की वैल्यू क्या है, ये ds लिख लेते हैं, और 0 से a, y2 की वैल्यू क्या है b अपान ए माइनस एक्स, और ये dx, तो यहाँ पे b अपान ए, इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं 1 अपान 2 एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, लिमिट 0 से a, यहाँ पे क्या होगा माइनस b अपान ए बाहर, a का इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर अपान 2, और लिमिट 0 से a, तो b अपान ए, और ये क्या होगा 1 अपान 2 ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपान 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपान ए, लोअर लिमिट तो सब 0 हो जाता है ना, जान ही चुके कई बार, b अपान ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2, लोअर लिमिट तो सब 0 हो जाएगा, तो ये होगा b अपान ए, ये 0 होगा 1 अपान 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, और ये क्या है b अपान ए और 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2, तो क्या होगा b अपान ए 1 अपान 2 ए स्क्वायर पाई बाई 2, और ये क्या होगा b अपान ए स्क्वायर 2 स्क्वायर से स्क्वायर तो ए स्क्वायर अपान 2, ठीक है, तो क्या होगा ये 2 एक ए तो इससे कट गया, एक तो ए बचा रहेगा, पाई ए बी अपान 4, पाई ए बी अपान 4 माइनस एक ठे से ए कट गया, तो ए बी अपान 2, यही होगा ना। तो क्या कॉमन ले लें, ए बी अपान 4 कॉमन ले लेंगे, तो ए बी अपान 4 कॉमन ले लेंगे तो पाई बचेगा, और यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन ये है, find the area of smaller region, find the area of smaller region bounded by circle, bounded by circle x square plus y square is equal to 4 and
स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, उसी का है ये। तो वो तो क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये क्वेश्चन है। इलिप्स के स्थान पे सर्किल दे दिया है, देखो इस प्रकार। ये तो ये जानते हो कि सर्किल का रेडियस 2 है, ये सर्किल है, रेडियस 2 है इसकी। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो रेडियस 2 होगी। और लाइन की इक्वेशन क्या होगा, एस अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो 2 एक्स एक्सिस से भी इंटरसेप्ट काटता है, वाई एक्सिस से भी, तो लाइन तो यहीं से होकर जाएगी। ये तो ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट 2 0 और ये बी है जिसका कोऑर्डिनेट 0 2। लाइन की इक्वेशन क्या हो गया, ये इसी को लिख सकते हैं क्या, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला। ये रीजन का एरिया निकालना, ये गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। क्लियरली सेंटर ऑफ सर्किल सी का कोऑर्डिनेट 0 0 एंड रेडियस r1 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू क्या है 2। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो इसको लिख सकते हैं s अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियरली लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट, ये सर्किल फर्स्ट है, लाइन फर्स्ट सेकंड है। क्लियरली लाइन सेकंड इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 0 एंड y एक्सिस एट 0 2। सो रिक्वायर्ड एरिया तो क्या होगा, 0 से 2 बाई 1 माइनस बाई 2 dx। बाई 1 वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम सर्किल और बाई 2 वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, है ना। वेयर बाई 1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम सर्कल, तो क्या होगा, बाई 1 इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, बाई 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम लाइन, तो बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, लाइन से इक्वेशन निकालोगे तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा, 2 माइनस एक्स ऐसे। देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो रिक्वायर्ड एरिया तो क्या लिखेंगे, 0 से 2 और यहाँ पे बाई 1 के स्थान पे लिख देंगे रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, और 0 से 2 माइनस एक्स dx ऐसे। तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, 1/2 एक्स रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, और लिमिट क्या लिख दोगे यहाँ 0 से 2, और ये 2 का इंटीग्रेशन 2x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 2, यही ना। तो अपर लिमिट क्या होगा 1/2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1/2 4 साइन इनवर्स 2/2, ये अपर लिमिट
और लोअर लिमिट तो सब जीरो हो जाएगा कि नहीं। और ये क्या होगा, अपर लिमिट में क्या लिखेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2, लोअर लिमिट में सब जीरो। तो क्या आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा 4/2 और साइन इनवर्स कट, साइन इनवर्स साइन π/2, साइन π/2। और ये क्या होगा 4 2 जा 8, 8 से 4 निकाला तो 4/2 तो 2, 4 2 जा 8 से 4 निकाला तो 4/2, 2 2 जा 2 और ये π/2 माइनस 4/2 तो 2 2 जा 2 आ जाएगा, 2 2 कट गया तो π-2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आ गया आंसर। Find the area of, find the area of straight line, area bounded by straight लिखना चाहिए, bounded by straight line, straight line क्या क्या है, y इज इक्वल टू 2s प्लस 1, y इज इक्वल टू 3s प्लस 1, s इज इक्वल टू 4। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू ms प्लस सी का डायग्राम जैसे बनता है उसी प्रकार इसका बनेगा। तो इस c के स्थान पे क्या आ गया है 1, और यहाँ भी 1 है। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, एक ये लाइन है और एक लाइन ऊपर से जा सकती है यहाँ से, ऐसे, और एक लाइन है x इज इक्वल टू 2, 1 और ये 2, तो x इज इक्वल टू 2 लाइन है, 4 है, 4 है, 4 इसी को बनाए देते, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो ये लाइन, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, अब ये पता लगाना होगा कि जैसे मान लो कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट उस लाइन का स्लोप कहलाता है, ठीक है। तो यदि लाइन मान लो 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसकी स्लोप क्या होगी, m इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 30 ना, और यदि 45 को बनाती है तो m इज इक्वल टू tan 45, तो tan 45 तो इसकी वैल्यू 1/√3 और इसकी वैल्यू 1/√2, यदि m इज 60, हाँ 1 होती है, 60 tan 60 आ जाए तो √3। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एंगल जब बढ़ता है तो स्लोप भी बढ़ती जा रही है कि नहीं, स्लोप ज़्यादा है तो एंगल ज़्यादा होगा, स्लोप कम है तो एंगल कम होगा। तो यहाँ स्लोप क्या है, 2 है, यहाँ 3 है, तो लाइन जिसकी स्लोप 2 है वे ज़्यादा एंगल बनाएगी, जिसकी स्लोप 3 है वे ज़्यादा एंगल बनाएगी, जिसकी 3 है। तो ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। तो ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन किसका इक्वेशन होगा, y इज इक्वल टू 3s प्लस 1 की, और ये क्या होगा y इज इक्वल टू 2s प्लस 1 की, क्योंकि ये कम एंगल बनाती है, क्योंकि इसके स्लोप 2 है। देखो ये वाला एंगल कम होगा इसकी तुलना में, ठीक है। और यहाँ से ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस c है, तो c के स्थान पे यहाँ क्या दिया है 1, दोनों में दिया है, इन दोनों यहाँ काटेगी दोनों लाइन, s इज इक्वल टू 1। ओरिजिन पॉइंट से 1 डिस्टेंस से होकर के ये लाइन भी जा रही है, और ओरिजिन पॉइंट से 1 डिस्टेंस होकर के ये भी लाइन जा रही है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 1 है,
ठीक है। तो क्या करना होगा कि ये लाइन से बाउंडेड रीजन में से ये लाइन से बाउंडेड रीजन सेपरेट कर देना होगा। लिमिट क्या करेंगे, 0 0 से ये क्या होगा 4 0, तो लिमिट क्या होगी 0 से 4, 0 से 4। अब ये वाली लाइन से बाउंडेड रीजन में से ये वाली लाइन से बाउंडेड रीजन सेपरेट कर देंगे, क्योंकि इस लाइन से बाउंडेड रीजन तो ये है पूरा ना, ये तो ये लाइन से बाउंडेड रीजन सेपरेट भी करना पड़ेगा, तब आएगा रिक्वायर्ड एरिया कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। तो गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन, तो y इज इक्वल टू क्या है 2s प्लस 1, y इज इक्वल टू 3s प्लस 1, s इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देन वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 0 से 4 y1 माइनस y2 dx, where y1 is equal to value of y from line, y is equal to 3s plus 1, where y1 is equal to 3s plus 1, y2 is equal to 2s plus 1। ठीक है। तो a इज इक्वल टू 0 से क्या लिख देंगे 4, 3s प्लस 1 माइनस 2s प्लस 1, और ये क्या होगा dx, 0 से 4 3s प्लस 1 माइनस 2s माइनस 1, ये होगा ds, और 1 माइनस 1 कट गया, तो 0 से 4 3s से 2s निकला तो s ds। तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 4, तो a इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 0 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 16 अपॉन 2, तो 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट। लिखे। अब आगे अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स, अभी तो लाइन के इक्वेशन था, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हो ट्रायंगल के, तब उसका ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल with by integration method। whose vertex are A का कोऑर्डिनेट है 2 0, बी का कोऑर्डिनेट है 4 5, और सी का कोऑर्डिनेट है 6 3। ठीक है। तो ट्रायंगल बनाओ, 2 0 कहाँ होगा 2 0 1, और ये 2 0 हो गया ना। फिर क्या है 4 5, तो ये 1 2 3, ये 4 5 1
2 3 4 और ये 5, ये भी हो गया 4 5 और फिर क्या है 6 3 6, तो 1 2 3 4 5, ये 6 3 1 2 और ये 3, ये होगा सी जिसका कोऑर्डिनेट है 6 3। इन सभी पॉइंट को मिला दो, ये ए है, ये बी है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 0। परपेंडिकुलर ड्रा कर दो यहाँ से लिमिट के लिए, तो ये 4 0 हो गया 6 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम ए बी से बाउंडेड रीजन और बी सी से बाउंडेड रीजन में से ए सी से बाउंडेड रीजन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए बी से बाउंडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से 4 बाई डी एस। बाई क्या है, वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम ए बी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बी सी से बाउंडेड रीजन ये पूरा होगा, ये वाला, ए बी से बाउंडेड रीजन ये पूरा होगा। तो ये वाला रीजन निकाल के ये ए सी से बाउंडेड रीजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात। ए बी से बाउंडेड रीजन निकालेंगे तो इसके लिए लिमिट क्या होगी 2 से 4, बी सी से बाउंडेड रीजन निकालेंगे तो लिमिट होगी 4 से 6। तो यहाँ ये पूरा रीजन आ जाएगा ये, पर इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ए सी से बाउंडेड रीजन को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। पर करना क्या होगा, सुनो, ए बी का इक्वेशन निकालने के लिए 11th क्लास में पढ़े थे, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होता है, हाँ। तो ये ए बी का इक्वेशन आ जाए तो उसकी मदद से बाई का मान निकाल लोगे, और यहाँ बी सी का इक्वेशन निकाल तो बाई की वैल्यू आ जाएगी, और ए सी का इक्वेशन निकालोगे तो बाई की वैल्यू आ जाएगी। पर फार्मूला याद है कि नहीं याद है, 2 पॉइंट से पास होने वाली ये फार्मूला है, बाई माइनस बाई 1 और बाई 2 माइनस बाई 1 अपान x2 माइनस x1 और x माइनस x1, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन। और यहाँ 3D में कैसे पढ़े हो 2 पॉइंट्स वाला, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 पढ़े हो, भूल गया, बाई 2 माइनस बाई 1 और z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1, ठीक है। तो क्या करेंगे, द इक्वेशन ऑफ साइड ए बी सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ साइड ए बी। तो यहाँ पे ए क्या फार्मूला है, ए और बी मान ले लेते हैं, ए और बी, ये x1 बाई 1 और ये x2 बाई 2। x1 बाई 1 के स्थान पे क्या है 2 0 और ये क्या है 4 5। फार्मूला क्या जानते हो, बाई माइनस बाई 1 बाई 2 माइनस बाई 1 अपान s2 माइनस x1 s माइनस x1। बाई माइनस बाई 1 की वैल्यू क्या है 0, बाई 2 की वैल्यू क्या है 5, बाई 1 की वैल्यू 0, s2 की वैल्यू 4, s1 की वैल्यू 2, s माइनस s1 की वैल्यू 2। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा 5/2 s माइनस 2, ऐसे, ठीक है। बाइन की तो वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, तो वही रहने दो, आपका है एडजस्ट व्यवस्थित लिखोगे। इंटीग्रेशन करने के लिए 2 से 4 वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम लाइन ए बी, तो ए बाई की वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, निकाला रहने दो, आप काहे को एडजस्ट करके एस प्लस बाई इज इक्वल टू कुछ टाइप बनाओगे, ठीक है ना। बाइन की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ साइड, द इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, तो यहाँ पे बी है और ये सी है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 5, इसको s1 बाई 1 कह लो। सी का कोऑर्डिनेट क्या है 6 3, इसको s2 बाई 2 कह लो। फार्मूला तो जानते हो, बाई माइनस बाई 1 बाई 2 माइनस बाई 1 अपान s2 माइनस x1 x माइनस x1। तो बाई माइनस बाई 1 तो 5, बाई 2 माइनस तो 3 माइनस 5 और 6 माइनस 4, x माइनस x1 4, तो बाई माइनस 5, ये क्या होगा 3 से 5 निकल गया तो माइनस 2, 6 से 4 निकला तो 2, x माइनस 4, 2 2 कट गया, तो क्या आ गया बाई इज इक्वल टू
माइनस एक्स माइनस 4 अब प्लस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9, ऐसे आ गए। द इक्वेशन ऑफ साइड ए सी, द इक्वेशन ऑफ साइड ए सी, तो ये ए है ये सी है, x1 y1 के स्थान पे क्या दिया है, ए सी 2 0, x2 y2 के स्थान पे क्या दिया है 6 3। फार्मूला क्या है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस x1 x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू 0, यहाँ पे क्या होगा y2 माइनस y1, तो ये होगा 3 माइनस 0, s2 माइनस x1, तो क्या होगा 6 माइनस 2, x माइनस x1 के स्थान पे 2। थ्री अपान 4 x माइनस 2, तो यही होगा y इज इक्वल टू 3 अपान 4 माइनस 3 दूना 6 बटे 4, 2 दूना 2 तिहाई ऐसे, तो ये क्या लिख देंगे इसको, x रहेगा ना, y इज इक्वल टू 3 अपान 4 x माइनस 3 अपान 2। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। तो क्या करोगे आप, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4, 2 से 4 वैल्यू ऑफ y फ्रॉम साइड ए बी, ये dx, फिर क्या लिखेंगे 4 से 6, 4 से 6 वैल्यू ऑफ y फ्रॉम साइड, साइड बी सी, ये dx माइनस 2 से 6 वैल्यू ऑफ y फ्रॉम साइड, साइड ए सी, ये होगा dx, ऐसे। ये सब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, टू से 4, वैल्यू ऑफ आई ए बी से क्या आया है 5/2x ना, 5 2 जा 10 अपान 5, केवल 5 बार बचेगा। फोर से 6 वैल्यू ऑफ y फ्रॉम साइड बी सी, बी सी से y की वैल्यू यही माइनस एक्स प्लस 4 एंड 2 माइनस 9 माइनस एक्स, ये dx। वैल्यू ऑफ y फ्रॉम ए सी से यहाँ माइनस लगाएंगे और लिमिट रखेंगे 2 से 6 और 3/4 x माइनस 3/2, ये dx। तो ये क्या होगा 5/2 1x का x²/2, अब 5x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसकी लिमिट क्या रखेंगे 2 से 4, और ये 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा 9x, 9 है 9x माइनस x²/2, लिमिट 4 से 6, 4 से 6 माइनस
ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3/4 x स्क्वायर अपॉन 2 और 3/2 x लिमिट 2 से 6 लिमिट होगी। तो क्या आएगा ये 5 x के स्थान पे लिख दोगे 4 का स्क्वायर अपॉन 4 2 दूना 4 और 5 गुणे 4, ये अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट में क्या होगा 5/4 तरहवे करेगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब फिर क्या करेंगे प्लस, यहाँ अपर लिमिट क्या है 9 छक्का 54 माइनस 6 36/2 तो 18। लोअर लिमिट क्या होगा 4 9 चौको 36 और 4 का स्क्वायर 16/2 तो 8। ऐसे यहाँ पर लिमिट रखोगे तो क्या होगा 6 36 36/2 तो 18 18 तो 54/4। अब यहाँ पे 6 3 का 18 18 का 2 करेंगे, 2 का भाग 9 अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट में क्या करेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर 4 4 का आधा 2 4 2 और 3 दूना 6 6/4 6/4 तो 6/4 को क्या करेंगे 3/2 माइनस 3 दूना 6 2 कट गया -3 बचा। ये क्या होगा 1 तो 4 तो कट जाएगा 4 5 चौक 20 5 चौक 20 तो 0 हो गया माइनस ये क्या होगा 4 4 कट गया तो 5 बचा 5 दूना 10 54 से 18 निकल गया 14 निकला 40 बचा 4 और निकल 36 बचा 36 से 8 निकल गया 28 54 का आधा 27 27/2 तो 27/2 माइनस 9 3/2 से 3 निकला तो -3/2 -3/2 तो +3/2 तो ये शून्य हो गया। 5 से 10 निकला तो -5 है ही। 36 से 28 निकला तो 8, ये क्या होगा 27/2 -9 + 3/2 +5 हो गया +8 हो गया 27/2 + 9 -3/2 8 5 13 13 9 13 9 22 22 से 27 3 30/2 तो 22 से 15 निकल गया, क्या बचा 7 स्क्वायर यूनिट। आंसर क्या है फिर 7 स्क्वायर यूनिट बुक में 7 स्क्वायर यूनिट। तो आपको अलग आया है मेरा 13 आया है 7 ही आया है संयोग बस। किताब में तो 7 आया है, मेरा भी 7 ही आया है। हो गया ही नहीं कुछ और भी ठीक है। तो बट्टेस का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तभी तो निकाल ही लोगे कि नहीं। किसी ट्रायंगल के बट्टेस दिए रहेंगे तब ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हो। डायग्राम बनाने से भी पता चल जाएगा किसके सब में से किसको हैं दिए थे। तो वेक्टर मेथड से लगाने के लिए दिए थे, पर 3D वाला था यानी यही सी वाला था ना 1/2 AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड। हाँ तो दिए थे पर वो वेक्टर मेथड से करना था, इंटीग्रेशन मेथड से नहीं पढ़ाए थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो फिर इंटीग्रेशन मेथड में समझिए कैसे इंटीग्रेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, ये बात नहीं बनाते हैं बात है। आया था प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड 3rd में आया था। हाँ तो ये तो आते हैं सब, तभी से बता रहे हैं। तो कोर्स से क्या निकला कुछ मतलब ही नहीं रखते वे लोग CBSE वाले, सब कुछ आता है। नहीं बना तो फिर दूसरे मेथड से करके देना।
मैट्रिक्स मेथड से हो जाता ना। हाँ वो सर अगर मैट्रिक्स मेथड से कर देते तो आंसर यही आता ना। मैट्रिक्स अरे वो वेक्टर मेथड से वही ए बी क्रॉस ए सी के मैग्नीट्यूड का हाफ, हाँ वही। ठीक है। उसमें भी एक तो क्वेश्चन है, एक तो ये है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। पैराबोला इसके लेटस रेक्टम से बाउंडेड एरिया निकालना, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड इट्स लेटस, तो देखो इसका क्या होगा, फार्मूले से मतलब नहीं है यहाँ पे। लेटस रेक्टम कहाँ से होकर जाता है ये पता होना चाहिए। फोकस से पास होता है A0 से, ठीक है। लेटस रेक्टम का मतलब क्या है, लेंथ निकालने का तो फार्मूला होता है 4a, तो उससे मतलब है नहीं है। आपको ये पता करना है कि पैराबोला लेटस रेक्टम से बाउंडेड रीजन होगा कौन। फोकस का कोऑर्डिनेट आप पता है कि नहीं पता है, 11th क्लास ढंग से पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पॉइंट पर होता है। तो लिमिट क्या है, 0 से a रखो और पैराबोला से बाई की वैल्यू रख दो। लिमिट 0 से a और फिर 2 को मल्टीप्लाई भी करो, क्योंकि 0 से a करो तो ऊपर का एरिया आएगा, नीचे का नहीं आएगा। तो जो ऊपर का एरिया होगा वही नीचे का भी होगा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो गिवन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, then we have to find the area bounded by parabola and parabola first and its latest rectum। तो इसका नाम O है, इसका नाम S रख लो, यहाँ मान लो P। सो रिक्वायर्ड एरिया टू इंटू एरिया ऑफ रीजन कौन, OSPO। तो क्या होगा, 2 इंटू 0 से a बाई dx, वेयर बाई इज इक्वल टू √4ax, ठीक है। तो 0 से a तो √4ax है, ये dx। टू 0 से a और 2 √a ये √x ये dx, तो 4 √a बाहर और 0 से a √x तो x की पावर 1/2 dx। तो क्या करोगे, 4 √a x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 लिमिट 0 से a 4 √a x की पावर 3/2 अपान 3/2 लिमिट 0 से a 4 √a और 2/3 a की पावर 3/2 0 की पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 8 √a/3 a की पावर 3/2 तो 1 प्लस 1/2 और ये 0। अब इसको क्या लिखेंगे, 8 √a/3 a की पावर 1 a की पावर 1/2 तो 8 √a और a √a/3 तो 8 a² 3 स्क्वायर
यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, दो ठे और क्वेश्चन देखो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई। दोनों पैराबोला से बाउंडेड रीजन निकालना। गिवन इक्वेशन ऑफ टू पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई इक्वेशन सेकंड। इसका डायग्राम बना लो। ये कौन सा है? बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ऐसे भी एक ठो बना लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई। अब इसका निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट पहले। ये तो ओरिजिन, एक तो ओरिजिन आ रहा है, एक पॉइंट आ गया। हाँ, एक तो ओरिजिन है, एक निकालना पड़ेगा। तो ओरिजिन दोनों साथ साथ निकलेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे, पॉइंट आएगा, लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ से लिमिट मिल जाएगी। फिर फर्स्ट पैराबोला सेकंड पैराबोला से बाउंड्री एरिया सेपरेट कर दे, y1 माइनस y2 कर देंगे। फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बाई की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू बाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर 4ax, एक्स की पावर 4, 4 चौक 16a स्क्वायर 4ax, एक्स की पावर 4, 16 चौको 64a क्यूब एक्स, एस की पावर 4 माइनस 64a क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। एस कॉमन तो एस क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक्स एस क्यूब 4 का क्यूब a का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 4a, एस का क्यूब माइनस 4a का क्यूब, 4a का क्यूब। फार्मूला क्या जानते हो? a क्यूब माइनस b क्यूब का, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 9th क्लास का। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे? एक्स माइनस 4a, एक्स का स्क्वायर प्लस ab, एक्स इंटू 4a प्लस 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 4a, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एस इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4a, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। फार्मूला लगाओगे कौन वाला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो 2 ही हैं।
दो से अधिक इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, तो तीसरा तो आएगा ही नहीं, वैसे भी ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 4a। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a इंटू 0 तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। अब व्हेन s इज इक्वल टू 4a तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो क्या होगा 4a इंटू 4a, तो y इज इक्वल टू 4a। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया p का 4a, 4a। ठीक है, तो p डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4a, 0। तो लिमिट क्या हो गई 0 से 4a, 0 से 4a। ठीक है, पहले पैराबोला से y की जो वैल्यू आएगी उसको y1 कह लेंगे। यहाँ से लिख लो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4ax। और ये जो y की वैल्यू आएगी तो y2 इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर अपॉन 4a। सो रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया जीरो से 4a y1 माइनस y2 ds। अब y1 y2 आपको पता है 0 से 4a, y1 की वैल्यू क्या है रूट ऑफ 4ax, और y2 की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 4a। और ये क्या होगा ds 2 और रूट a, 0 से 4a और रूट x, और ये dx 1 अपॉन 4a 0 से 4a x स्क्वायर dx। जीरो से 4a s की पावर 1 बाई 2 ds 1 अपॉन 4a s की पावर 3 अपॉन 3 लिमिट 0 से 4a। टू रूट a s की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 लिमिट 0 से 4a। 1 अपॉन 4a तो 4 × 12 a s क्यूब लिमिट 0 से 4a। 2 रूट a s की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 लिमिट 0 से 4a 1 अपॉन 12a 4a की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 2 रूट a इंटू 2 अपॉन 3 s की पावर 3 बाई 2 लिमिट 0 से 4a 1 अपॉन 12a 4 चौक 16 चौको 64 a क्यूब माइनस 0 4 रूट a 4a की पावर 3 बाई 2 माइनस 0 की पावर 3 बाई 2 12 4 × 12 3a 4 गुणे 16 चौको 64 16 a क्यूब a स्क्वायर इंटू a के a से a कट गया 4 से 4 कट गया। ये क्या लिख सकते हो आप ऊपर मिटा के लिखे देते हैं 4 रूट a अपॉन 3 4 की पावर भी 3/2 a की पावर भी 3/2। अब यहाँ पे क्या है 16 स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ पे 4 रूट a अपॉन 3 तो 2 की पावर 3/2 a की पावर 1 प्लस 1 बाई 2 16 a स्क्वायर अपॉन 3। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 कट गया ना 4 रूट a अपॉन 3 और 2 की पावर 3 8 और a की पावर 1 a रूट a 16 a स्क्वायर अपॉन 3
8 चौक 32 ए स्क्वायर अपान 3, 32 ए स्क्वायर अपान 3 माइनस 16 ए स्क्वायर अपान 3 एलसीएम क्या होगा 3। 32 ए स्क्वायर से 16 ए स्क्वायर घटा दो तो क्या होगा 16 ए स्क्वायर अपान 3 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। लिख ले। यस सर। अब देखो क्वेश्चन इससे आया कई साल, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला। दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, कहने का मतलब सब एक जैसे हैं। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। फाइंड 3 क्वेश्चन हैं, तीनों पूछे जाते हैं, करना इसी रूल से। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला, पैराबोला x इज इक्वल टू बाई स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। है वही चीज़ ना, बाई स्क्वायर इधर लिख दो तो वही आ जाएगा, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई। डायग्राम सब एक जैसे बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट अलग अलग आएगा। ठीक है, इनमें से करने घर से एक तो बता देते हैं, किसी को बता दें, लास्ट वाले लास्ट वाले को। देखो द गिवन इक्वेशन ऑफ टू पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ टू पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का जैसे डायग्राम बनता है वैसे इसका भी बनेगा, ऐसे एक ऐसे। ये है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई का। अब ये इसको, इस एरिया को निकालना है आपको, तो ये पी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ये तो ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, यहाँ पी डैश आएगा। फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड से बाई की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, तो एक्स स्क्वायर बाई की वैल्यू हुई, और इसका स्क्वायर भी लगाना है एक्स, तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एस, तो एस की पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एस क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एस का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख दोगे इसको, एक्स ए क्यूब माइनस एस माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एस इज इक्वल टू 0, एस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर
रूट में निगेटिव नंबर आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाएगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0। व्हेन s इज इक्वल टू 1 तो y स्क्वायर इज इक्वल टू s, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 1, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 0। सो रिक्वायर्ड एरिया 0 से 1 y1 माइनस y2 dx। यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे वाले में 4 4 आएगा, एक वाले में 9 9 आएगा। तो इसमें पहले वाले में 0 से 9 कर दो लिमिट y1 माइनस y2 dx, दूसरे वाले में 0 से 4 y1 माइनस y2 dx। हैं हैं सो रिक्वायर्ड एरिया हैं हमारे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए। 0 से 1 y1 माइनस y2 dx। आपकी मेहनत बेकार बिल्कुल भी नहीं जाएगी, जिस हिसाब का मेहनत किया रहे उसी हिसाब का पेपर बनवा करेगा। अब y1 माइनस y2 की वैल्यू रख दो क्या 0 से 1, y1 की वैल्यू क्या होगी रूट x ना, रूट x और उसकी x स्क्वायर हैं और दूसरे वाले को x स्क्वायर x स्क्वायर 1/3 dx। 0 से 1 s की पावर 1 y2 dx और 0 से 1 x स्क्वायर dx। ये क्या होगा s की पावर 1 y2 प्लस 1, 0 से 1। ये क्या होगा s की क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 1, तो s की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 1 और 1 का क्यूब अपॉन 3 या 0 का क्यूब अपॉन 3 ऐसे। और 2/3 बाहर, 1 का क्यूब 1 की पावर 3/2 और माइनस 0 की पावर 3/2। 1 का क्यूब बने होता तो 1/3 माइनस 0/0 होगा, तो क्या होगा 2/3 और 1 की पावर कुछ भी हो तो बने रहेगा, ये 0 1/3 तो 2/3 और माइनस 1/3 तो 1/3 स्क्वायर यूनिट। लिख ले। अब एक और क्वेश्चन देखो, y स्क्वायर मान लो पैराबोला है 4ax और y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन पॉइंट से पास होती है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमेशा आते रहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वाले। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला क्या लिख देगा x बराबर y स्क्वायर, तो वही होगा y स्क्वायर बराबर x है ना, एंड लाइन y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू 1x, y इज इक्वल टू 1x। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है और इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे y स्क्वायर तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू m तो 1x, स्लोप 1 है, हाँ लाइन, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लाइन y इज इक्वल टू mx, ओरिजिन पॉइंट से जाती है ना, y इज इक्वल टू mx।
अब ये एरिया आपको निकालना है। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा लिमिट के लिए। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे, ये पी डैश, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए ना, ये तो ओरिजिन पॉइंट होवे होप करे। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y square is equal to 4ax and equation of line, equation of line y is equal to mx. For the coordinate of intersection point of parabola and line first, for the coordinate of intersection point of parabola first and line second, putting the value of y in equation first, putting the value of y in equation first। तो यहाँ पे यम एक्स का स्क्वायर 4ax, तो यम स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो 4ax, तो यम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, तो एस कॉमन, तो यम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू 0, तो एस इज इक्वल टू 0, यम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू 0, तो एस इज इक्वल टू 0, यम स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4a, तो एस इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब है एस इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इज इक्वल टू एम इंटू 0, तो 0, तो है एस इज इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो m इंटू एस की वैल्यू 4a अपॉन एम स्क्वायर, तो m इंटू एम तो एक एम कट गया, y इज इक्वल टू 4a अपॉन एम। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, p का कोऑर्डिनेट 4a अपॉन एम स्क्वायर और कामा 4a अपॉन एम, ये p का कोऑर्डिनेट हो गया 4a अपॉन एम स्क्वायर कामा 4a अपॉन एम। तो इसकी लिमिट क्या होगी 4a अपॉन एम स्क्वायर कामा 0, तो इसकी लिमिट क्या होगी 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर लिमिट। तो पैराबोला से बाउंडेड रीजन में से लाइन से बाउंडेड रीजन सेपरेट करना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर बाई 1 माइनस बाई 2 dx, वेयर बाई 1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम पैराबोला, वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम पैराबोला, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 4ax। ठीक है, बाई 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम लाइन, तो क्या हो गया मैक्स, तो पुट कर दो। सो रिक्वायर्ड एरिया, तो क्या लिखोगे 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, बाई 1 के स्थान पे लिख दोगे रूट 4ax माइनस एम एक्स, और ये क्या होगा ds, तो ये होगा 2 रूट a बाहर 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर रूट x dx, माइनस एम बाहर 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, और ये क्या होगा x dx। ठीक है, तो 2 रूट a, और ये क्या होगा 4a x की पावर 1 बाई 2 dx, एम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट
0 से 4a अपान एम स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 2 रूट ए एस की पावर 3/2 अपान 3/2 लिमिट 0 से 4a अपान एम स्क्वायर 4a अपान एम स्क्वायर माइनस एम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एम अपान 2 4a अपान एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ऐसे अब क्या करेंगे 2 रूट ए इंटू 2 अपान 3 4a अपान एम स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 ऐसे माइनस 16a स्क्वायर अपान एम की पावर 4। अब क्या करेंगे 4 रूट ए अपान 3 अब 4 की पावर भी 3/2 ए की पावर भी 3/2 एम स्क्वायर की पावर भी 3/2 माइनस एम अपान 2 एक ठो एम कट जाएगा ना 2 अट्ठे 16 तो 8a स्क्वायर अपान एम क्यूब एक ठो एम कट जाएगा तो एम की पावर 4 से एम क्यूब बच जाएगा। ये होगा 4 रूट ए अपान 3 2 की पावर 3/2 2 कट गया ए रूट ए अपान 2 कट गया तो एम क्यूब ये क्या होगा 8a स्क्वायर अपान एम क्यूब। अब इसको क्या करोगे 4 रूट ए अपान 3 8 हो जाएगा 8a रूट ए अपान एम क्यूब माइनस 8a स्क्वायर अपान एम क्यूब। अब क्या होगा 8 चौक 32a स्क्वायर अपान 3m क्यूब 32a स्क्वायर अपान 3m क्यूब माइनस 8a क्यूब अपान एम क्यूब। एलसीएम क्या होगा 3m क्यूब 32 इस यहाँ पे 8 तिरिक 24 a क्यूब a स्क्वायर है ना 24 निकल गया 32 से 8a स्क्वायर अपान 3m क्यूब स्क्वायर यूनिट। अब क्वेश्चन लगा लोगे ना ये वाले इसका स्टैंडर्ड लगा दिए तो क्वेश्चन तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। कल एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव बता देते हैं सुबह आओ तो ठीक है। वे वाले क्वेश्चन जो थे स्पेशल टाइप वाले मैक्सिमम मिनिमम हाँ मैक्सिमम मिनिमम वाले जिसमें रेशियो ही बताना पड़ता है उसको वाले बता दिया। हाँ क्या रेशियो वाला रेशियो बताना पड़ता है ना एक बार एरिया निकाल दिया। अरे वो रेट चेंज हो रहा था सर अच्छा रेट आप पहले कुछ क्वेश्चंस रेट आप क्या हुआ था कि एक उससे पाइप से रेत गिर रही थी तो जो कोन बन रहा था कॉनिकल जैसा शेप ले रहा था इसको भरने में हाँ तो उसका वॉल्यूम का वो बताना था या बोलते हैं रेट का रेशियो हाँ वो चीज़ इसमें रेट में उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। वो क्वांटिटीज दी हुई थी वो अलग बात है। वो पेपर आया नहीं करा